हेलो फ्रेंड, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो फ्रेंड, थंबनेल देख करके आप सभी को पता चल ही चुका होगा आज हम किस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे खेल स्पर्धा में सबसे बड़ा जो जिसे कंपटीशन माना जाता है खेल की दृष्टिकोण से। आज हम चर्चा करने वाले हैं ओलंपिक के ऊपर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा खेल खेल प्रतिस्पर्धा माना जाता है और पूरे विश्व के खिलाड़ी इस खेल का इंतजार करते हैं और दर्शक भी इंतजार करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ओलंपिक के इतिहास के बारे में और ओलंपिक की शुरुआत कहां से और किस देश से हुई, किस प्रकार हुई, और ओलंपिक के विषय में और भी जो पॉइंट दिए गए हैं उस पर हम चर्चा करने वाले, जैसे प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई और कहां हुई, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत किसके द्वारा की गई, ओलंपिक मसाल की शुरुआत कब की गई, ओलंपिक और भारत के दृष्टिकोण से ओलंपिक का किस स्थान पर अभी है, किस स्तर पर है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेते हैं पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट कहता है कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत यूनान के ओलंपिया शहर में हुई थी। प्राचीन ओलंपिक की जो शुरुआत है वो यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में हुई थी और यह लगातार चलता रहा। 4 वर्ष के अंतराल में ये ओलंपिक खेला जाता है। ओलंपिक का ये प्रतियोगिता होता है और यह 394 ईस्वी के बाद इसे बंद कर दिया गया। रोम राजा थियोडोसस के द्वारा इसे बंद कर दिया गया। दूसरा पॉइंट कहता है कि यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला जाता है। तो यह भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है कि यह जो खेल शुरू हुआ था, ओलंपिक का जो पहला प्रतियोगिता हुआ था, वो किसके सम्मान में हुआ था और यह अभी भी इसका प्रतीक माना जाता है। तो यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया था, प्राचीन ओलंपिक। तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की अगर हम चर्चा करें तो आधुनिक ओलंपिक का जो शुरुआत का श्रेय वो फ्रांस के प्यारे डे कुबर्टिन को जाता है। फ्रांस के प्यारे डे कुबर्टिन के द्वारा आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत किया गया और यूनान के एथेंस शहर में 1896 में इसकी शुरुआत की गई और इसकी स्थापना यानी ओलंपिक की जो समिति होती है, सर्वोच्च समिति होती है, जो सर्वोच्च संस्था होती है, उसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई। चौथे पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो चौथा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1926 में की गई और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो जे टाटा थे। प्रथम अध्यक्ष जे टाटा थे। पांचवें पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो पांचवा पॉइंट कहता है ओलंपिक ध्वज का सृजन। तो ओलंपिक ध्वज से रिलेटेड और एक बात है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक में जो 5 छल्ले दिए जाते हैं दोस्तों, इस पर आप गौर करेंगे तो 5 छल्ले दिए जाते हैं। ओलंपिक का जो झंडा होता है, ध्वज जो होता है, उसमें 5 छल्ले दिए जाते हैं। तो 5 छल्ले 5 महादेश को दर्शाता है और 5 महादेश का रंग भी कई बार परीक्षा में पूछ दिया जाता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लें कि 5 महादेश, जैसे कि सबसे पहले एशिया का नंबर आता है, तो एशिया पीले रंग को दर्शाता है, अफ्रीका काला रंग को दर्शाता है, यूरोप नीला रंग को दर्शाता है, ऑस्ट्रेलिया हरा रंग को दर्शाता है और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका लाल रंग को दर्शाता है। इसे आप नोट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। और एक बार बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया हरा रंग को दर्शाता है, यूरोप नीले रंग को दर्शाता है, एशिया पीला रंग को दर्शाता है, अफ्रीका काला रंग को दर्शाता है और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका लाल रंग को दर्शाता है। इसे आप नोट डाउन कर लें या वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हैं। तो अब छठे पॉइंट की चर्चा करते हैं। पांचवा पॉइंट कहता है कि ओलंपिक ध्वज का सृजन 1913 में हुआ था और इसे पहली बार इस झंडे को फहराया गया था 1920 के एंटवर्प, बेल्जियम में। एंटवर्प जो शहर है, वहां पर जो ओलंपिक का आयोजन किया गया था 1920 में, वहां पर पहली बार झंडा को फहराया गया था। तो छठा पॉइंट कहता है दोस्तों, छठा पॉइंट कहता है कि ओलंपिक का जो उद्देश्य, जो मोटो है, वो क्या है? सीटियस, अल्टियस तथा फोर्टियस। इसका अर्थ होता है, हिंदी में अगर हम उसको ट्रांसलेट करें तो लंबा, ऊंचा तथा तेज होता है इसका अर्थ। सीटियस, अल्टियस तथा फोर्टियस इसका मोटो है। जो ओलंपिक का जो मोटो है वो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस का अर्थ क्या होता है। तो लंबा, ऊंचा और तेज होता है। इसे आप नोट डाउन कर लें। सातवें पॉइंट की अगर चर्चा करें तो सातवां पॉइंट कहता है दोस्तों मशाल जलाने की प्रथा, यानी मशाल 1928 में पहली बार जलाया गया था एम्स्टर्डम ओलंपिक में, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। और वर्तमान स्वरूप का जो मशाल है, जो अभी मॉडर्न टाइम में जो चल रहा है, वो मशाल का स्वरूप जो है 1936 के बर्लिन ओलंपिक से चलता आ रहा है। और इस बार अगर हम बात करें तो ओलंपिक होने वाला था जापान के टोक्यो शहर में, जो कोरोना महामारी के चलते स्थगित कर दिया गया है। इसे भी आप नोट डाउन कर लें। आठवां पॉइंट कहता है, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मशाल जलाने की प्रथा।
तो मशाल जलाने की प्रथा की अगर हम चर्चा करें तो यूनान के ओलंपिया में जो हीरा नामक एक मंदिर है, वहां पर सूर्य की रोशनी के द्वारा इसे जलाया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि शुरू से, जब से ओलंपिक चल रहा है, आधुनिक ओलंपिक, तब से ये होता आ रहा है और जलाया जाता है। उसके बाद निर्धारित स्थान पर जहां पर ओलंपिक होना है, जिस वर्ष जहां पर होता है, वहां पर एथेंस के जो ओलंपिया का जो हीरा मंदिर है, वहां जला करके फिर पैदल या फिर दौड़ते हुए खिलाड़ियों के माध्यम से उस स्थान तक पहुंचाया जाता है जहां पर ओलंपिक होना है। इसे आप नोट डाउन कर ले, काफी इंपॉर्टेंट है। 9वां पॉइंट कहता है कि ओलंपिक में शुभांकर की शुरुआत। ओलंपिक में जो शुभांकर है, यानी जिसे मस्कट कहा जाता है, शुरुआत 1968 में हुई थी मैक्सिको ओलंपिक से। और शपथ ग्रहण की शुरुआत, ये छूट चुका था, ये पॉइंट ये ऊपर में होना चाहिए था। ओलंपिक में जो शपथ ग्रहण कराया जाता है खिलाड़ियों का, इसकी शुरुआत 1920 में की गई थी। 10वां पॉइंट कहता है कि ओलंपिक का जो टीवी में प्रसारण हुआ, टेलीविजन के माध्यम से जो दर्शक विभिन्न देशों में देखते थे, इसका पहला प्रसारण 1960 में किया गया रोम ओलंपिक में। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। ओलंपिक का जो दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन में जो प्रसारण हुआ, वो 1960 के रोम ओलंपिक के से शुरू हुआ। 11वां पॉइंट कहता है कि एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन हैं। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के उस महान खिलाड़ी के बारे में जो कि एक ही स्पर्धा में, एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं, माइकल फेल्प्स, जिन्हें गोल्डन शार्क भी कहा जाता है। अमेरिका के ये खिलाड़ी हैं, काफी बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो हम बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। तो माइकल फेल्प्स ने एक ही जो ओलंपिक है उसमें 8 स्वर्ण पदक जीते थे 2008 में, जो कि चीन में हुआ था। इसे आप याद कर लें, 8 स्वर्ण पदक जीते थे 2008 में। याद करने का आसान तरीका है, 8 स्वर्ण पदक जीते थे 2008 में चीन में, यानी चीन के बीजिंग शहर में। तो सेशन का अंतिम जो पॉइंट है उसे लेते हैं। तो 12वां पॉइंट कहता है कि पदक जीतने वाली, जो भारत की ओर से पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और वे 2000 में जो सिडनी में जो ओलंपिक हुआ था, उसमें वो कांस्य पदक जीती थी। स्वर्ण पदक और रजत पदक से थोड़ा सा चूक गई थी और ये सीधे कांस्य पदक जीत गई थी। भारत की ये पहली पदक पाने वाली महिला है। और पीवी सिंधु और साइना नेहवाल भी पदक जीत चुकी है, लेकिन ये पहली महिला है, भारतीय महिला है, जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता है। और तो भारत के जो महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, उसके ऊपर हम सेपरेट वीडियो लाएंगे दोस्तों बहुत ही जल्द। तो आज का हमारा ये सेशन कैसा रहा, ओलंपिक का जो इतिहास था, इसके ऊपर हम आज का हमारा वीडियो था, कैसा रहा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। किसी भी प्रकार की अगर वीडियो में त्रुटि है, सेशन में त्रुटि है, तो वो भी कमेंट के माध्यम से बताएं। और एप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।